बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एक त्रुटि का मामला सामने आ रहा है। एसटीटी का एक छात्र ने एग्जाम दिया था। जहानाबाद के मखदूमपुर क्षेत्र के ये स्टूडेंट हैं और इन्होंने जो एग्जाम दिया था, एग्जाम के फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद से जो एडमिट कार्ड आया उसमें भी त्रुटि है और जो रिजल्ट आया उसमें भी त्रुटि है। क्या त्रुटि है, किस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, आइए उन्हीं स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है सर। जी ऋषिकेश, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ? सर हमारे साथ प्रॉब्लम यह है सर कि हम फॉर्म भरे थे एसटीटी का, तो उसमें सारा डिटेल हम अपना पूरा भरे थे। सो मेरे एक्नॉलेजमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप के रूप में हम प्रिंट आउट करके अपने पास में रख लिए। जब मेरे फॉर्म में किसी प्रकार की समस्या ना हो तो हम एडिट का ऑप्शन बोर्ड दे तो हम उसको किस लिए उसको चेक करें, हमें तो ज़रूरत नहीं है उसकी। और सारा डिटेल यदि हम सही भर ले तो हम अपने तरफ से भी संतुष्ट हैं उस विषय पर। अगर फ़ोटो में त्रुटि होती तो सामने हमें जैसे ही प्रिंट आउट लेकर आते या प्रिंट आउट निकाले उस समय हमको पता चल जाता कि तुम फोटो में गलत किए हो। तो जब वो चीज़ सही है सर तो हम इसमें क्या करते हैं उस समय एडिट। तो क्या मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, जानकारी नहीं थी कि भाई मेरी फोटो गलत है या कुछ है? नहीं सर, इसकी तो जानकारी। आपको कब पता चला कि फोटो मेरी गलत आई है इसमें? पहली बार जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन जनवरी माह में हो रही थी सर, तो उसी समय हमने अपना पहला एडमिट कार्ड जो जारी किए बोर्ड की तरफ से, तो उस बोर्ड की तरफ से हमने यह एडमिट कार्ड पाए थे। तो इसमें जैसे हम देखे कि यह फीमेल कैंडिडेट है, हम इसके बारे में नहीं जानते थे कि ये कौन सी लड़की है, कहाँ की अभिनेत्री है, तो हम इसके बारे में नहीं जान रहे थे। तो हमने एप्लीकेशन के साथ बोर्ड ऑफिस में गए, बात किए, तो कोई रिसीविंग के तौर पर तो नहीं, लेकिन जब उससे बात किए तो बोले कि जो फ़ोटो है वही ना आएगा, फ़ोटो कैसे चेंज हो जाएगा। तो हम भी बहुत घबरा गए कि सर ऐसा तो मानते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरे साथ जो समस्या है इसके आप ही ना निराकरण कर सकते हैं। हम उनके पास गए, बात को रखे, तो थोड़ा सा ये बात प्रकाश में आने पर, मीडिया में आने के बाद वो प्रेस में विज्ञपित निकाले यह कि आप राजपत्रित अधिकारी जिनमें फ़ोटो मिसमैच हो या फ़ोटो में त्रुटि हो तो वो व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी से अपने आईडी प्रूफ पर सत्यापित कराकर उस सेंटर पर जाए, वहाँ भौतिक सत्यापन के बाद उन्हें परीक्षा दी जाएगी। तो सर हमने पहली बार भी एसएन कॉलेज जहानाबाद में थी तो वहाँ भी हमने यह किए, यहाँ से सर से बात भी किए जो एग्ज़ाम कंट्रोलर उस समय थे वहाँ का, कि सर मेरे साथ यह त्रुटि है। तो वह यहाँ से बोले कि ठीक है बाबू, हम तुम्हारे नाम में लिखकर बोर्ड को भेज देते हैं। त्रुटि में क्या है आपके फोटो में, क्या किसकी फोटो आई है? सर ये पता चला कि मेरा फोटो के साथ बाद में जब पता चला तो हम जानकारी के आधार पर यही पता चला कि यह साउथ अभिनेत्री की फोटो लगी हुई। क्या नाम है इस अभिनेत्री की? इनका नाम परस्मरम है टाइटल में। और हाँ, तो इनके बारे में विशेष तो पहले से भी नहीं परिचय थे, और क्या हमको इस टाइप का है अपने। तो लेकिन जहाँ तक बोर्ड कह रहा है कि आप ही ने फॉर्म भरने के टाइम में आपने त्रुटि की है। सर हम जब वो अपना फॉर्म फिलअप करें, सर बचपन से आदमी पढ़ता है, कुछ सपना ही लेकर पढ़ता है, और ऐसा नहीं है सर, हम इसके अलावा हम सीटेट भी क्वालिफाई किए शिक्षक बनने के लिए ही, और ये भी फॉर्म भरने थे तो हम शिक्षक बनने के लिए ही भरे थे, ऐसा थोड़ी था कि हमें किसी को मजाक। और हम क्यों बोर्ड के साथ ऐसा कर सकते हैं सर, जब हम मैट्रिक यही बोर्ड के अंतर्गत से पढ़े हैं, इंटर इसी बोर्ड के अंतर्गत से हमने डिग्री प्राप्त की है, तो क्या हम ऐसा करने से हमारे उस पर प्रभाव नहीं आ सकती है। लेकिन बोर्ड ने आपके ऊपर शो कॉज भी किया है, आपको मालूम होना चाहिए। तो कल उसका जो प्रेस रिलीज निकला है उसमें इसने कहा है कि स्टूडेंट की गलती है, क्योंकि फ़ोटो जो भी डिटेल्स होते हैं वो खुद स्टूडेंट्स को डालने होते हैं, बोर्ड की तरफ से ये त्रुटि नहीं हुई है। सर तो जैसे हम अपने तरफ से हम सही फॉर्म भरे तो उसके बाद क्या होगा इसके लिए तो अब हम नहीं ना कर सकते हैं सर। और फॉर्म जैसे ही भरा कर सबमिट हो जाती है तो उसके बाद जो भी होता है तो सब वो बोर्ड के जिस जगह से फॉर्म रिलीज होती है उसके के यहाँ डाटा चला जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ सर वो भी चीज़ हमें पता नहीं चल रही है। किस फिल्म की हीरोइन है, किस साउथ फिल्म है, बॉलीवुड की है, कौन सी? नहीं सर, ऐसे तो पता चला है यह इंटरनेट के भी माध्यम से, समाचार पत्रों के भी माध्यम से कि साउथ एक्ट्रेस हैं, साउथ फिल्मों की, साउथ फिल्म की एक्ट्रेस है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिकेश कुमार नाम। सर एक और साथ में समस्या सर, फॉर्म फिलअप में हम कैटेगरी ईबीसी भरे थे, पहला बार एडमिट कार्ड जारी हुआ था उसमें भी मेरा कैटेगरी ईबीसी है, क्योंकि बार कोडेड है तो पता चल ही जाता है क्या है। और लेकिन सेकंड टाइम जब हमें एडमिट कार्ड आया सर तो उस समय तो फ़ोटो है ही जैसे था, उसमें तो हम जान ही रहे कि मेरा फ़ोटो आएगा ही, लेकिन उसके साथ एक और मेरे साथ जुड़ गया, बीसी कैटेगरी हो गया। ईबीसी के कैटेगरी में भी आपके साथ हाँ, जो है त्रुटि हुई है? त्रुटि हो गई है सर। तो इसके लिए भी हम मेल के माध्यम से उनको सूचना दिए सर।
अब ऑफिस जाते हैं आप लोग, बोर्ड गए तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया? गेट के पास ही मिलने पड़ता है, अंदर जाने की कोशिश भी करते हैं तो बोलते हैं कि प्रेस में आएगा ही, पेपर में छपकाएगा तो आइएगा ना, अपना डॉक्यूमेंट लेकर आइएगा, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप सुधार करवा लीजिएगा। और पेपर में भी ऐसा ही आश्वासन उस समय भी दिए थे कि परीक्षा के बाद सुधार होगा, लेकिन अब बीच में 106 व्यक्ति जो जिला स्कूल में थे उनका कैंसिल हो गया था, उम्मीदवारी ही रद्द कर दी गई थी। तो उनका भी जब मान्यता मिली तो उनका परीक्षा के चलते कुछ दिन उसमें विलम्ब हो गया। और अभी तो देखिए सर तो यानी कि ऋषिकेश के साथ जो बड़ी समस्या है वो ये है कि इन्होंने जब फॉर्म भरा था तो फोटो अपनी लगाई थी, सब कुछ अपना डिटेल्स भरा था, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया, 2 बार इनका एग्ज़ाम हुआ, एक बार ऑफलाइन हुआ, एक बार ऑनलाइन हुआ, 2 सेंटर चेंज हुआ। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी समस्या इनके पास जो आई, तो सबसे बड़ी समस्या कि जब इन्होंने एडमिट कार्ड निकाला तो इसमें इनकी फ़ोटो की जगह पर एक साउथ हीरोइन की फ़ोटो थी। और उसके साथ साथ जो कैटेगरी है, इन्होंने जब फॉर्म भरा था उसमें ईबीसी कैटेगरी डाला था, और पहली बार भी जब इनका एडमिट कार्ड आया था उसमें ईबीसी था, लेकिन जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ उसमें बीसी कैटेगरी मेंशन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये त्रुटि जो है वो बोर्ड की ये मानते हैं, और ये कहते हैं कि मैं कई बार बोर्ड गया लेकिन अभी तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। जहानाबाद से सैयद मुशर्रफ इमाम।